नमस्कार। जब जिंदगी में हम किसी को खोते हैं तो हमें लगता है कि इससे ज्यादा तकलीफ देह चीज कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ जानते हैं किस चीज की होती है? इस बात की होती है जब आप अपने अंदर के इंसान को इग्नोर करते हैं। तमाम दुनिया की चीजों में उलझे रहने की वजह से आप खुद को भूल जाते हैं, खुद को तरजीह नहीं देते हैं। आप खुद एक स्पेशल, एक खास इंसान हैं, इस बात को आप समझिए। तो जब तक आप खुद को खास नहीं समझेंगे, कभी भी जीवन में खास नहीं कर पाएंगे। अब कैसे आप खुद खास बने, जिंदगी में कुछ खास पाएं, यही आपको बताने के लिए हर रोज की तरह आज भी हाजिर है राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ये सही है कि दूसरे भी मायने जिंदगी में रखते हैं और उनको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन अपने आप को नकारना नहीं चाहिए। अपने अंदर छिपे इंसान को भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि आप अगर खास हैं तभी आप जीवन में कुछ खास कर पाएंगे। तो कैसे आप खास आज के दिन को बना सकते हैं, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज 13 अगस्त 2022 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वितीया तिथि है देर रात 12:54 तक और उसके बाद तृतीया तिथि। शतभिषा नक्षत्र है रात 11:28 तक और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में। आज प्रतिपदा तिथि का शय। आज अशून्य शयन व्रत है। यह व्रत चतुर्मास के 4 महीनों में हर मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। ये 4 महीने हैं श्रवण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। कई पुराणों में इस व्रत की व्याख्या मिलती है, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण इत्यादि। इस व्रत का उद्देश्य यह है कि अकेले न सोना पड़े। जैसे करवा चौथ में स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, इसी तरह से इन 4 महीनों में यह व्रत पत्नी की दीर्घायु के लिए पुरुष रखते हैं। आज हिंडोला का त्योहार समाप्त हो रहा है। सावन मास में श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, जिसमें श्री कृष्ण को झूले में या हिंडोले में झुलाया जाता है। अतः आज भादों के महीने की शुरुआत होने से हिंडोला का त्योहार समाप्त हो रहा है। तो कई बार हमने ये भी देखा है कि ज्योतिषीय बातचीत में एक शब्द आता है कि तिथि का क्षय हो रहा है। तो ये तिथि का क्षय होना है क्या, ये जानते हैं ज्योतिष गुरु आपसे। हिंदू ज्योतिष में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन के सूर्योदय तक चलता है। अतः उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि आज सप्तमी तिथि है, तो सप्तमी तिथि उस स्थान पर सूर्योदय के समय चल रही तिथि है जिसे सप्तमी कहा जाएगा, चाहे वो सप्तमी तिथि अगले ही मिनट समाप्त हो रही हो। अतः तिथि, नक्षत्र इत्यादि जो भी कहे जाते हैं वो सूर्योदय के समय के। अब आपने पूछा कि तिथि का क्षय क्या होता है। अगर कोई तिथि दोनों सूर्योदय पर ना पड़े, इसका मतलब है कि वो तिथि सूर्योदय के बाद शुरू हो और अगले सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए, तो उस तिथि का क्षय हो जाता है। जैसे 12 अगस्त 2022 को पूर्णिमा है और 13 अगस्त 2022 को द्वितीया तिथि है और इस बीच प्रतिपदा तिथि का क्षय हो गया। बहरहाल ये तो हुआ ज्योतिषीय ज्ञान। अब आज के ज्ञान पर आते हैं और ज्योतिष गुरु से सबसे पहले जानेंगे मेष और वृषभ आपके आज के दिन के बारे में, कि कहीं आप तमाम दुनियादारी में उलझकर अपने अंदर छिपे इंसान पर कम ध्यान तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आपको खुद को एक शानदार इंसान बनाना है। कैसे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, नोट कीजिए। मेष राशि वाले ही समझ लें कि दोस्तों से जुड़े रहने का और खुशियां मनाने का मन है, पर काम की व्यस्तता है और जिंदगी की प्राथमिकताएं हैं। काम और कारोबार के लिए पैसा जुटाना है और रिश्तों को संभाले भी रखना है। क्या करना चाहिए समय में? ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी चीज़ों में आप उलझे पड़े हैं, इसलिए मन परेशान है। शांति रखनी होगी ताकि आपकी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं पकड़ में रहें। क्या ना करें इस समय में? घबराहट के चलते आप कहीं अपने अच्छे भले उभरते हुए विकल्प इग्नोर ना करते चले जाएं। जिंदगी में अच्छे मौके कभी कभी मिलते हैं, उनका फायदा ना उठाना भी बहुत बड़ी गलती है। कारोबार में पैसा बहुत लग रहा है, जिसकी वजह से काम और कारोबार में उतार चढ़ाव हो सकता है। हो सकता है आपको अपनों से मदद लेनी पड़े या अपनी बचत को इस्तेमाल करना पड़े ताकि बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा भी किया जा सके। रिश्तों को संभाले रखने के लिए आप कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। अपनी बात कह रहे हैं, किसी का दिल जीतना चाह रहे हैं,
पर चिंतित हैं कि क्या सब कुछ ये संभव हो पाएगा। वृषभ राशि वालों के मन की उलझन कई कारणों से बनी हुई है। कामकाज ठीक है पर उसमें भी कमियां नजर आ रही हैं। मन की व्यथा किसी की भी परेशानियां बढ़ा सकती है। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं आप। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी की सच्चाई को समझने के लिए व्यवहारिक नज़रिया अपनाना पड़ता है। सपने देखना अच्छी बात, पर सपने ही इंसान को भटका देते हैं। इसलिए अपने पैर ज़मीन पर रखने होंगे और चिंताओं को दूर करने की कोशिश भी करनी होगी। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार को लेकर कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा, जैसे धुंधलापन सा छाया हुआ है और इसी के पीछे आपका नुकसान भी छुपा हुआ है। इसलिए ऐसी स्थिति न बनने दें जिसके चलते आपके पैसे का नुकसान होता चला जाए। पैसे की स्थिति अच्छी बनी हुई है क्योंकि हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम और कारोबार के प्रति आपका समर्पण नजर आ रहा है। ये और बात है कि समर्पण के बावजूद आप थोड़ा सा बिखरे पड़े हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए यही समर्पण काम करेगा और आपके सपने भी पूरे होंगे। रिश्तों को संभालने के लिए आपने बहुत सूझबूझ अपनाई है और अपनों से जुड़े रहने का प्रयास भी किया है, पर इस प्रयास में आपने अपनी इच्छाओं को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा लिया है। असंतोष का यही एक कारण है। तो अपनी इच्छाओं को भी हमें नियंत्रित करना पड़ता है। समय को समझते हुए अपनी इच्छाओं की चादर को फैलाना होता है। इच्छाएं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएं तब भी तकलीफ हो जाती है। खैर, ये तकलीफ हम आपको होने नहीं देंगे। कितनी इच्छा रोज़ करें, क्या कैसे पा सकते हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं राशिफल में। सवाल लेते हैं और सवाल श्वेता जी के लिए पूछा है उनकी माता जी ने। तो श्वेता की डिटेल्स हैं 11/12/1988 3:41 AM और रात्रि में इनका जन्म हुआ है समस्तीपुर। श्वेता की शादी तय हो पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो कब तक श्वेता की शादी तय होगी, ये सवाल है इनका। आपने अपनी बेटी श्वेता के बारे में पूछा जी, उसकी शादी के बारे में। श्वेता की कुंडली है तुला लगन की और धनु राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अगस्त 2023 तक। बेटी की शादी का सवाल, माँ की चिंता अपनी बेटी के लिए, कब शादी होगी? देखिए, अच्छा समय तो बनता है जून जुलाई 2023 में, जो थोड़ा सा दूर है, पर उससे जुड़ा एक समय पहले आ रहा है जी, वो है सितंबर अक्टूबर 2022 में। यहाँ से आप प्रयास शुरू करेंगे तो कोई ना कोई बात बननी शुरू हो जाएगी और हालात बेहतर होते चले जाएंगे। ये और बात है कि आगे चल के शादी जून जुलाई 2023 में हो या उसके आसपास हो, तो कोशिशें अभी से बनानी होंगी। फल आगे चल के मिलेगा तो कोई ना कोई बात यहाँ से बढ़ सकती है, बेहतर होती चली जाए, परिस्थितियाँ बेहतर होती चली जाएं। अभी अगले महीने से सितंबर अक्टूबर 2022 से ऐसा ही कहता है आपका राशिफल और ऐसी ही कहती है आपकी कुंडली। श्वेता की कुंडली ऐसा कह रही है। और अब अगला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है, उनका नाम है ललित सैनी। 13/6/1997 8:24 सुबह इनका जन्म हुआ है मुस्तफाबाद खतौली। सर, इनका सवाल है कि जॉब कब तक लग जाएगी? बहुत कोशिश के बाद भी जॉब लग नहीं पा रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है और कब तक ये इस दिक्कत से बाहर निकल पाएंगे? ललित, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की अक्टूबर 2022 तक। बहुत कोशिश के बाद भी जॉब नहीं मिल पा रही, ये सबसे बड़ी दिक्कत है आपके सामने। देखिए, आपकी कुंडली दर्शाती है कि आपने अपने ऊपर चिंताएं बहुत ज़्यादा लाद रखी हैं और जब भी मन परेशान हो तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, और अगर कंसंट्रेशन नहीं बन पाती तो कोशिशें भी बिखरती चली जाती। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा भरोसा बनाए रखना पड़ेगा ताकि आपकी कोशिशें मजबूत हो जाएं। अब से 3 महीने के बाद एक समय बन रहा है जी जब आपको कोई ना कोई जॉब मिल सकती है, उसे ले लेना चाहिए। आगे चल के आपके लिए ज़िंदगी का रास्ता उसी से खुलता चला जाए। तो बस वक्त आपके सामने एक मौका लेकर आ रहा है, उस मौके के साथ जुड़ जाइए और वहीं से आपके करियर का रास्ता भी खुलता चला जाएगा। खैर, ऐसे ही जिंदगी मौके देती है, लेकिन वो मौके कब आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं राशिफल में। और आप भी अपना सवाल ज्योतिष गुरु तक पहुंचा सकते हैं rajipal@timesgroup.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। आप अपना सवाल भेजकर खुद ज्योतिष गुरु से मुखातिब भी हो सकते हैं शो में। अपने टेलीफोन नंबर के साथ
प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, तो वो राशि है मिथुन और कर्क। आइए आपके आज के दिन को समझते हैं और कैसे आज के दिन आप कुछ बेहतर करें, एक बेहतर शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आए। उसके लिए जीवन के तमाम पहलुओं में एक बैलेंस लाना होगा, यानी रिश्ते नाते एक तरफ, प्यार मोहब्बत एक तरफ, सेहत, करियर, इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। कैसे, हम बताते हैं। मिथुन राशि वालों की बहुत सारी चिंताओं के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि आपका नुकसान हो सकता है। आपको ये भी लगेगा कि हालात ने आपकी मदद नहीं की या तकदीर ने आपका साथ नहीं निभाया, पर गलती आपकी है। खुद गलती करके दूसरों को दोषी ठहराने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे, नहीं तो नुकसान होता चला जाएगा। ज़्यादा पैसा जुटाते चले जाने से भी बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लापरवाही बढ़ जाएगी। क्या ना करें इस समय में? आप सही भी हों तो भी अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करते हुए आप अपने दोस्तों से दूरियां बनाते चले जाएंगे। अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं है, चाहे वो नुकसान पैसे का हो या दोस्ती का हो। काम और कारोबार के क्षेत्र में लोग आपके खिलाफ हैं और आपकी अच्छी कोशिशें भी विफल हो रही हैं। लोग आपकी कमियां निकाल रहे हैं, पर इन्हीं कमियों से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए और अपनी स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कर लेनी चाहिए। ये इस समय की छुपी हुई अच्छाई है। बातचीत से या विचारों के आदान प्रदान से रिश्तों को संभालना आसान हो सकता है। किसी भी रूप से कम्युनिकेट करें, पर इस बात को भी साथ ही साथ समझ लें कि बड़े बुजुर्गों की आलोचना सहनी पड़ सकती है। कर्क राशि वाले कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं और अपने ऊपर कई तरह के दबाव लाद रखे हैं आपने। काम और कारोबार से जुड़ा असमंजस भी उसमें शामिल है। ऐसा लगता है कि खुद की बनाई हुई परेशानियां हैं, जबकि उसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अच्छाई को अच्छाई की नज़र से देखें और मन में बिठाई हुई घबराहट को हटा दें। अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए आपको ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए मन में बिठाई हुई दुविधाओं को दूर करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह के असमंजस के चलते आप घर परिवार में किसी बहस में ना पड़ते चले जाएं। इसलिए गलत फहमियों से बचने की भी ज़रूरत है। लोगों के प्रति अपना मन साफ कर लें, आप देखेंगे कि कोई चिंता की बात ही नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक लग रही है, पर पैसे को लेकर आपकी चिंताएं वाजिब हैं, क्योंकि रोज़मर्रा का नुकसान कुछ ऐसा है जिसके चलते अच्छी भली स्थिति भी खोखली होती चली जा रही है। इसलिए अपने पैसे की स्थिति को संभाले रखना भी बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को संभाले रखने में बहुत सारी रुकावटें भी हैं। हो सकता है कि लोग आपको दर्शाएं कि सब कुछ ठीक है और वो आपके साथ हैं, पर उनके मन में आपके प्रति आलोचना बनी हुई हो सकती है। तो आपको लेकर दूसरों के मन में क्या छुपा हुआ है उसे भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप साफ दिल के इंसान हैं, आपको लगता है कि आप अच्छा सोच रहे हैं तो दूसरे भी अच्छा सोच रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर आप शेर को नहीं खा सकते तो ये सोचना कि शेर भी हमको नहीं खाएगा, होता नहीं है ऐसा। इसलिए आपको संभालना, आपको बचाना ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से हमारा काम है। आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु और अब बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल है, राजेश्वरी जी पूछ रही हैं अपने बेटे नीतीश के बारे में। 19 फरवरी 1990 गाजियाबाद में जन्म हुआ है, 6:01 पर। विवाह और करियर के बारे में आप पूछना चाहती हैं ज्योतिष गुरु से। इनका सवाल ये है कि इनका भाग्योदय कब तक होगा, जीवन साथी कैसी और कब तक मिलेगी, कैसी मिलेगी, ये भी ये जानना चाहती हैं। मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत के मुताबिक उनको उतना मिलता नहीं है जितना ये इन्हें मिलना चाहिए। तो क्या इनकी कुंडली कहती है और आप क्या कहना चाहेंगे इनसे? राजेश्वरी जी, आपने अपने बेटे नीतीश के बारे में पूछा। नीतीश की कुंडली है जी मकर लगन की और वृश्चिक राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2022 तक। मेहनत तो करता है पर सफलता नहीं मिल रही और जॉब नहीं मिल रही, ये आपका मुख्य सवाल है। वैसे आपने शादी के बारे में भी पूछा है। नवंबर दिसंबर 2022 में जो जॉब मिले पहले तो उसे ले लेना चाहिए, ये पहला इशारा है कुंडली का। और उसके 1.5 साल के बाद, अब से 1.5 साल के बाद बल्कि, जॉब में और करियर में सुधार भी हो सकता है। तो धीरे धीरे देखिए ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी और अच्छाई बनती है जो कोई भी इंसान चाहता है।
रातों रात तो कुछ होता नहीं है। फिर आपने एक सवाल पूछा कि उसकी शादी कब होगी। देखिए, पहले अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है, पहले सेटल होना और स्टेबलाइज करना अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके बात बनती है। इसलिए अभी शादी के विचार को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो नवंबर दिसंबर 2022 से वो समय आ रहा है जिसका इंतजार है। अब से 1.5 साल बाद जॉब और करियर भी सुधरने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो अभी सारा फोकस नीतीश को यानी आपके बेटे को अपने करियर पर देना चाहिए। शादी का ख्याल भी इस समय सही नहीं है क्योंकि वो करियर की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को, ये जो ख्याल होते हैं शादी ब्याह, ये सब कमजोर कर देते हैं। तो अभी सिर्फ करियर पर फोकस करना है क्योंकि उसी के बनने का समय आ रहा है। आगे बढ़ेंगे हम और हमारे लिए अब समय आ रहा है कि हम ज्योतिष गुरु से अब जाने सिंह और कन्या आपके बारे में। तो आइए देखते हैं कि आपके आने वाले पल क्या इशारे कर रहे हैं आपके लिए और आप कितने तैयार हैं अपने आने वाले दिन के स्वागत के लिए। आइए देखते हैं। सिंह राशि वाले समझ लें कि रिश्तों को संभाले रखने के लिए आपका प्रयास सराहनीय है। दूरियों को नज़दीकियों में परिवर्तित करने के लिए आप वो कदम बढ़ाना चाह रहे हैं जो आपको अपनों के करीब ले जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार से जुड़ा दबाव बहुत है। कई चीज़ें जैसे आपकी पकड़ में नहीं हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हालात किसी न किसी रूप से आपकी मदद ही कर रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार में कोई ऐसा बदलाव न करें जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हों, क्योंकि उसके पीछे छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। फिलहाल किसी ऐसे फैसले में जल्दबाजी ना दिखाएं जिसे कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। सेहत की ओर देखें तो आपकी अपनी लापरवाहियां बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जिसके चलते सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। पर परेशानी इस बात की हो सकती है कि किसी भी जांच में पूरी बात समझ में ना आए, इसलिए कोई दूसरी सलाह भी ली जा सकती है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर बढ़ते हुए दबाव बहुत है। कामकाज से जुड़ा हुआ भी पैसे का दबाव है और रोजमर्रा के फैसलों की वजह से भी पैसों पर दबाव पड़ सकता है। फिर भी हालात मददगार हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति संभली रहे। कन्या राशि वालों के लिए विचारों का मतभेद किसी भी अच्छी भली स्थिति को कमजोर कर सकता है, इसलिए आपको संभलना होगा। पैसे के लेन देन में भी कोई गलती महंगी पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? गलत फहमी भरा समय है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है, इसलिए साफ दिल से फैसले करने होंगे। अगर किसी भी तरह का असमंजस है तो उस रास्ते पर बचना ही आपके हित में है। खुद मन में बिठाई हुई परेशानियों को दूर कर देने की ज़रूरत बनी हुई है। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की रुकावटें वो होती हैं जिसमें हालात मददगार ना हों, पर कुछ रुकावटें ऐसी भी होती हैं जो इंसान खुद अपने लिए बना लेता है। आपको भी इस समय जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो आपको नुकसान की ओर ले जाता चला जाए। काम और कारोबार की स्थिति बहुत तवज्जो मांगती है। कुछ रुकावटें हैं और बहुत सारा असमंजस भी है, जिसके चलते गलती भरा समय है जिससे बचकर निकल जाने की जरूरत है। रिश्ते संभले हुए हैं पर मन परेशान है। इसका एक कारण यह भी है कि रिश्तों को संभालने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारे दबाव है। तो रिश्तों को संभालने में भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है और ऐसे में अगर पैसे की तंगी हो तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं। ऐसी कोई तंगी ना हो, इसीलिए राशिफल आपके साथ धन संपत्ति का भी ब्यौरा हर रोज़ लेकर आता है, ताकि आप न सिर्फ अपने पैसे पर नज़र रख सकें बल्कि पैसे की तंगी, पैसे की कमी कभी भी आपको परेशान ना कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। प्रभा देवी, आपका सवाल है जो ज्योतिष गुरु के सामने आने वाला है। आपने पूछा है, चलिए सवाल आपका बाद में लेते हैं, पहले आपके डिटेल्स के आधार पर कुंडली तैयार की जाए। 27 फरवरी 1963 3:19 AM इनका जन्म हुआ है कानपुर में। प्रॉपर्टी का 11-12 सालों से एक केस चल रहा है अदालत में। भाई के साथ ये केस चल रहा है ज्योतिष गुरु। बहुत परेशान हो गई हैं इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से। जानना चाहते हैं कि कब ये सब कुछ खत्म होगा और जीवन में शांति आएगी। ये इनका सवाल है आपसे। प्रभा जी, आपकी कुंडली है धनु लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय राहु की, और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की जून 2024 तक। आपने कहा 11-12 साल से एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, केस कोर्ट में है। देखिए, ऐसे सवाल के लिए तो
असूलन दोनों की कुंडली होनी चाहिए, वादी की भी प्रतिवादी की भी, दोनों जो पक्ष हैं पार्टीज़ हैं उनकी कुंडली हो तो पूरी बात समझ में आती है। पर मेरे सामने एक ही कुंडली है, मुझे इसी से आपको उत्तर देना है। और इस समय अगर मैं आपकी कुंडली को देखूं तो बहुत सारी रुकावटें हैं, क्योंकि कुछ भी हल नहीं हो रहा जैसे मसला, और बात जो है वो टलती चली जा रही है कोर्ट केस में। अभी का समय भी केस के लिए आपके हित में नहीं है, ये अहम बात उभर कर आ रही है कि अगर कोई फैसला इस समय आएगा तो आपको नुकसान हो सकता है। तो कब फिर फ़ायदा होगा? अगर आपके इस केस का कोई फैसला 2027-28 में आएगा तो वो आपके हित में है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की, हड़बड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है केस उसको चलने दें और इंतज़ार करें। अगर 2027-28 में ये बात, कोई केस का फैसला आता है तो आपको फ़ायदा हो सकता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ें, हम आपको याद दिला दें कि हमारा ईमेल आईडी है rashifal@timesgroup.com, जिस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं अपने सवाल के साथ। सवाल के साथ ज़रूरी है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। आप अपने सवाल को इस शो में भी शामिल कर सकते हैं, ज्योतिष गुरु से बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सवाल पहुंचाने के तरीके की। अब हम आगे बढ़ें, अगली राशि की बात करें। तो अगली राशि हमारे सामने आती है तुला और वृश्चिक। आइए देखते हैं आपके लिए आने वाले पल कैसे हैं और कैसी प्लानिंग मांगते हैं आपसे। प्लानिंग हम आपको बता रहे हैं, आपको बस नोट करना है और आजमाना है उन तरीकों को। तुला राशि वालों की कोशिशें अच्छी हैं और आपने अपने अंदर प्रेरणा जगाई है, रिश्तों को भी संभाला है और अपने प्रदर्शन को भी बेहतर करने की कोशिश की है। ये सारे प्रयास सराहनीय हैं। क्या करना चाहिए समय में? आपकी कोशिशों के बावजूद आप अपने जीवन साथी को या पार्टनर को खुश नहीं रख पा रहे, इसलिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये लंबा चलने वाला दौर है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, हानिकारक हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों में किसी भी तरह की गलतफहमी ना उत्पन्न होने दें। अपना मन साफ कर लेंगे और पारदर्शिता बनाए रखेंगे तो अनजाने में भी आपसे कोई गलती नहीं होगी। रिश्तों में सुख जरूर है पर उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल पा रही। अगर आपके खर्चे बढ़े हुए हैं या कोई नुकसान हुआ है तो उसमें लोग आप ही की गलती निकाल रहे हैं। आर्थिक स्थिति संभालने से ही संभलेगी और कोशिश करके लोगों से उधार लेने से या मदद लेने से बचना भी होगा। उधार तो शायद फिर भी मिल जाए पर मदद नहीं मिलेगी, इसलिए पैसे से जुड़े किसी भी फैसले में गलती करते चले जाना ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि कोशिशें मजबूत हों तो किसी भी तरह की स्थिति संभाली जा सकती है, और अगर उसमें तकदीर का साथ भी बना हुआ हो तो फिर क्या कहने। पर आपकी अच्छी भली स्थिति में भी कुछ कमियां नजर आ रही। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से मिलती हुई आलोचना आपको परेशान कर रही है। प्रतिक्रिया दिखाने से पहले पूरी बात को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गलतफहमी भरा समय है। क्या ना करें इस समय में? जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं वही आपके लिए मददगार भी हो सकते हैं, इसलिए इस खेल को समझें। विनम्रता बनाए रखें ताकि कोई भी आपके खिलाफ ना होता चला जाए। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद बहुत सारे दबाव हैं आपके ऊपर। आपको अपनों की खुशियों का भी ख्याल रखना है और उनके लिए मददगार बने रहना है। ये प्रयास आपकी हर तरह से मदद करेगा, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। रिश्तों की मधुरता बनाए रखने के लिए थोड़ी सी कोशिश तो करनी होगी, क्योंकि असमंजस भी है और असंतोष भी है, और इन्हीं चीज़ों से रिश्तों पर असर पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि आपने हालात को संभालने में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी। तो अगर आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहती है तो वक्त भी फिर कोई कमी नहीं छोड़ता है, और आपकी तरफ से तो वैसे भी अब कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हर रोज सुबह 7:55 पर राशिफल आपको बता देता है कि कैसे आप आने वाले पलों को समझकर हर तरह की कमी को दूर कर पाएं। और हमें उम्मीद है कि पिछले इतने दिनों का जो ये साथ है आपको अपने जीवन में फर्क पड़ता जरूर दिखाई दे रहा होगा। तो बस ये साथ बनाए रखिए, अभी हमको कई मंजिलें तय करनी है, बहुत आगे चलना है। फिलहाल आगे तो हमें भी बढ़ना है और अगला सवाल लेना है। नाम ना बताने की इन्होंने शर्त रखी है, तो बहुत ध्यान से अपना सवाल सुनिएगा, अपनी डिटेल सुनिएगा ताकि आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। 20-10-1951 10:20 रात में जन्म हुआ है, गढ़ मुक्तेश्वर। बैक प्रॉब्लम है, पीछे पीठ में प्रॉब्लम है, जिसका ऑपरेशन भी हुआ था कुछ साल पहले। कब तक और इनकी सेहत बेहतर होगी
बेहतर फील करेंगे, ये आपसे जानना चाहते हैं। और इनकी हॉबी है गाना गाना, सिंगिंग। क्या इस हॉबी को किसी तरह से अपने करियर में, इस शौक को प्रोफेशन में बदल सकते हैं? आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की जून 2023 तक। सेहत से जुड़ी समस्याएं हैं जिसके लिए आपको लगातार केयर करनी पड़ेगी। हाँ, ये और बात है कि जुलाई 2023 से कुछ सुधार हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि आपको गायकी का शौक है और इस शौक को बनाए रखना होगा, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इंसान की कोई हॉबी हो तो वो खुशी देती है, और वो खुशी ही ज़िंदगी में अहम चीज़ है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करते चले जाएं जो आपको सुकून दे, आपको खुशी दे, आपको अपनों से जोड़े रखे। और गायकी तो चीज़ ही ऐसी है जो प्यार से आपको लोगों से जोड़ देती है। हर हॉबी प्रोफेशन में परिवर्तित हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में सुकून और खुशी पाना ज़रूरी है, जो आपकी हॉबी आपको दे सकती है। तो सिंगिंग की ये हॉबी आपको खुशी दे भी रही है। इस उम्र में लोग जब सोचते हैं कि वो रिटायर हो गए हैं, अब जिंदगी में कुछ करने को नहीं रह गया है, आप इस हॉबी को करियर बनाने की सोच रहे हैं। तो संगीत आपकी ताकत है, इस ताकत को बनाए रखिए, और यही ताकत आपको चिर युवा रखेगी, एकदम फिट रखेगी, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। आगे बढ़ेंगे हम, और अगली बात हमारे सामने आएगी धनु और मकर आपकी। तो आइए आपके बारे में जानें। इससे पहले लोगों को बता दें कि राशिफल@timesgroup.com ये वो ईमेल आईडी है जिसके ज़रिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना स्नेह, अपना प्यार जो इतना सारा आप हमें दे रहे हैं, उसे यूं ही बनाए रखिए। अभी हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है ज्योतिष गुरु से, और अच्छे समय का साक्षात्कार करना है, साथ में अच्छे समय की खुशियों को बांटना है। तो ये साथ हमारा बना रहेगा, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। धनु और मकर आपकी बात करते हैं। मन की उथल पुथल के चलते धनु राशि वालों की प्रेरणा जगी हुई है, और आप कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत करना चाह रहे हैं। फिर भी बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं आपके मन में, जिन्हें एक एक करके समझना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने बच्चों के लिए आपके मन में चिंता हो सकती है, अपने बड़े बुजुर्गों की ज़रूरतों को भी पूरा करना है, इसलिए कई तरह की परेशानियां साथ ही साथ चलती चली जा रही हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? कई चीज़ों पर आपका बस नहीं चलता, और रिश्ते भी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं संभाले जा सकते। अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाएं कि अच्छी भली स्थिति में भी आपके लिए असमंजस बनता चला जाए। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसा संभलता नहीं है, इसलिए किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचना होगा आपको। अगर जानकारी में कमी है तो और भी ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई प्यार का रिश्ता आपकी परेशानियों का कारण बना हुआ है। अगर भरोसा टूट जाए तो किसी भी रिश्ते को संभालना मुश्किल ही होता है। इसलिए भी रिश्तों की बारीकियों को समझने की ज़रूरत है। अपने ही विचार बदलते चले जाएं तो मुश्किलें ही पैदा होती हैं। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों से मिलते हुए सहयोग की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। आपके मन में तसल्ली बनी रहेगी तो रिश्तों को संभालना भी आसान हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपके हित में ही बन रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? निजी जीवन में विचारों का मतभेद हो सकता है, जिससे बचना होगा। अपने मन में बिठाया हुआ असंतोष और लोगों से बनती हुई गलतफहमियां, दोनों ही चीज़ों को संभाल लेने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने व्यवहार को सख्त बनाकर किसी भी तरह की बहस में ना पड़े, क्योंकि उससे भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जो इस समय किसी भी रूप से ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद पैसे पर कई तरह के दबाव हो सकते हैं। यात्रा, बदलाव इत्यादि से जुड़े विचार भी हो सकते हैं। काम और कारोबार से जुड़े दबाव भी संभालने होंगे। रिश्तों में घुटन बनी रहेगी तो लोग इस बात का फायदा उठाएंगे और परेशानियां बढ़ जाएंगी। वैसे भी इस समय आपको छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों की आलोचना सहनी पड़ रही है, और यह भी ऐसी स्थिति है जिसे अपनी ही कोशिशों से संभालने की जरूरत पड़ेगी। तो आप चीज़ों को बेहतर ढंग से संभाल पाएं, इसीलिए तो राशिफल हर रोज होता है आपके साथ।
आपको याद दिला दें कि प्रोग्राम के आखिर में अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है किसी खास राशि के लिए, तो आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम एक सवाल लेने जा रहे हैं जो प्रोग्राम का आखिरी सवाल है। नाम है इनका भिया साहिब कटारे। भिया ही इन्होंने लिखा है ज्योतिष गुरु, भैया नहीं है, भिया साहिब कटारे इनका नाम है। 11 सितंबर 1982 3 बजे दोपहर में इनका जन्म हुआ है नासिक। पत्रकार हैं और अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो जानना चाहते हैं कि करियर स्मूथ कब तक होगा, अपने करियर में बेहतर ये कब तक कर पाएंगे। कटारे साहब, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जनवरी 2024 तक। आप कैरियर से पत्रकार हैं और आपने कहा कि कामकाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। कुंडली ये कहती है कि आप बहुत जल्दी विचारों के मतभेद में पड़ जाते हैं। अपनी बात कहना अच्छी बात है, पत्रकार लोग अपनी बात तो बहुत फोर्सफुली रखते हैं। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि आप बहुत सक्षम हैं अपने काम में, इसलिए अपनी बात दबाव दे के या जोर दे के कह पाते हैं। पर विचारों का मतभेद होता है, इसलिए आपको खुद अपने अंदर थोड़े से परिवर्तन लाने होंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र में और निजी जीवन में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कहीं ना कहीं आप एक क्षेत्र की समस्या दूसरी ओर ले जाएं तो उससे भी समस्या भी पैदा होती है। 2024 से ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिसमें आपके प्रोफेशनल कैरियर में सुधार होगा और फिर लोग आपकी बात को समझ पाएंगे, आपकी बात को की सराहना होगी। ये सारी बातें अच्छी हैं, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। इस दौरान अपने ऊपर भी काम करने की कोशिश कर लें। तो 2024 से आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी। बस थोड़ा सा अपने ऊपर आपको ध्यान देना है। और मुश्किलें धीरे धीरे कैसे संभलती हैं जब हम हर रोज अपने ऊपर काम करते हैं। और हर रोज अपने ऊपर काम करने के लिए राशिफल आपको एक मौका देता है खुद में झांक कर खुद को बेहतर बनाने का। आप बेहतर होंगे तो सामने दुनिया और दुनिया वाले खुद ब खुद बेहतर होते चले जाएंगे। उन्हें बेहतर होना पड़ेगा, ये ताकत होती है कर्मों की। तो आगे बढ़ते हैं कुंभ और मीन राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि आज आपसे आपके कर्म क्या चाहते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मुश्किलें ज़रूर हैं और उसके चलते आप जूझने के बजाय अपने कदम पीछे हटाते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मन में आपने पहले से नकारात्मकता बिठा रखी। क्या करना चाहिए समय में? खुद पर भरोसा करना होगा, अपनी क्षमताओं को भी तराशना होगा। आपकी मेहनत आपके कामकाज में 4 चांद लगा सकती है। इस विचार से आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ संभव होता चला जाएगा। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में घबराहट पैदा करके आप अपने भरोसे को कहीं कम ना करते चले जाएं, क्योंकि इसी चीज़ का सीधा असर आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। रिश्तों में अगर कोई उलझन है तो भी आप अपने कदम पीछे ना हटाएं। धन दौलत की स्थिति को समझें तो आपको ये समझ में आएगा कि भावुक होना अच्छी बात है, क्योंकि भावुक होने से आप लोगों का ख्याल रख पा रहे हैं। पर अति भावुक होने से जल्दबाजी में आपका नुकसान हो सकता है। अच्छी भली पैसे की स्थिति भी कमजोर पड़ सकती है। किसी प्यार के रिश्ते की ओर आप समर्पित हैं, पर घर परिवार में अपनों को आपने नाराज कर रखा है और इसमें बहुत हद तक आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपनों को समझाने का प्रयास ही नहीं किया। जैसे मीन राशि वाले जिंदगी में कई तरह की संभावनाओं को टटोल रहे हैं जिसमें अपनों की सहमति नहीं है। घर परिवार में लोगों के विचार आपके विचारों से भिन्न हो सकते हैं। पैसे की स्थिति कुछ हद तक ठीक होने के बावजूद पैसे से जुड़ा असमंजस है आपके मन में, क्योंकि रुकावटें बहुत हैं और बात बिगड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? सुख का आभास होने से कई बार इंसान भ्रमित हो जाता है और यह समय ही ऐसा है जो रिश्तों की वजह से आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है। सिर्फ कामकाज को मजबूत करते चले जाने से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपनों की परेशानियों को भी समझ लें। क्या ना करें इस समय में? किसी से कोई ऐसी चुभती हुई बात ना कहें जो निजी जीवन के हालात पर बुरा असर डाले। सफलता मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को किसी कमी की नज़र से देखते चले जाएं। सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं जिसमें अपनों का ख्याल रखना होगा। अच्छी बात यह है कि पैसे से जुड़ी मजबूत होती हुई स्थिति आपकी ज़रूरतों को पूरा करती चली जाए। किसी प्यार के रिश्ते की वजह से आपने बहुत कुछ ताक पर लगा रखा है और ऐसा करते हुए ना तो आप उस रिश्ते को ही बना पा रहे हैं
और ना ही घर परिवार की स्थिरता को संभाल पा रहे हैं, पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे संभाल लेने की ज़रूरत है। तो किसी नए रिश्ते में आप ऐसा उलझे हैं कि ना तो उस रिश्ते में ही आप अगले मुकाम तक जा पा रहे हैं और ना ही आप उस दिशा में काम कर पा रहे हैं कि आपके जो पुराने रिश्ते दरक रहे हैं उन्हें भी आप संभाल पाएं। तो थोड़ा सा बैलेंस अपने जीवन में आपको लाना होगा। नए रिश्ते के साथ साथ पुराने रिश्तों को भी सहेजना आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु, और अब हम ये आपसे जानेंगे कि भविष्य दर्पण क्या कह रहा है, किस राशि का जिक्र कर रहा है। वृश्चिक राशि वालों का भविष्य दर्पण ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में कामकाज की स्थिति मजबूत हो रही है, पर धीरे धीरे लोगों की आलोचना भी बढ़ती चली जा रही। पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके हित में ना हो। इस चीज़ से आपको सिर्फ एक ही बात बचा सकती है, वो है आपकी मेहनत और आपकी लगन। अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए आपको अपनी मेहनत और ईमानदारी से जुड़े रहना होगा। तो आपको अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से जुड़े रहना है और हमें भी पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने हर रोज हाजिर होना है सुबह 7:55 पर आपके आने वाले पलों का सारा कच्चा चिट्ठा लेकर। यानी सारी जानकारियां देना हमारा काम, उन जानकारियों पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। और यकीन मानिए, अगर आपने उन टिप्स पर अमल किया जो ज्योतिष गुरु आपको दे रहे हैं, तो आपका दिन आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। आप एक बेहतर, एक सक्सेसफुल इंसान बनकर दुनिया के सामने आएंगे। यही हमारी कोशिश है। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो rajpal@timesgroup.com ये हमारा ईमेल आईडी है, जिस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं और अपना स्नेह जो आप हम पर लुटा रहे हैं, जिस तरह से आप हमसे जुड़ रहे हैं, हजारों की तादाद में जो आपके ईमेल्स आ रहे हैं, हम आभारी हैं इस प्यार के लिए। और यकीन मानिए, इस रिश्ते पर हम खरा जरूर उतरेंगे आपके साथ। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।